मैं डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, जेटीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कीज। टैक्सोनॉमिक कीज किसी भी अननोन प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होती हैं। ये कीज दो तरह की होती हैं, सिंगल एसेस और सीक्वेंशियल की, एकल मार्ग या अनुक्रमत्व कुंजी। दूसरी होती है मल्टी एसेस की और मल्टी एंट्री कीज, यानी बहुमार्गी या बहुप्रवेश कुंजियां। तो हम पहले लेंगे सिंगल एसेस की। ये प्लांट्स के विशेष कैरेक्टर्स पर आधारित होती हैं। अधिकतर ये कीज डाइकोटोमस होती हैं, द्विभाजी होती हैं, और इसी कारण से इनको डाइकोटोमस कीज भी कहा जाता है। ये कीज किसी भी कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस पर बेस्ड होती हैं। अर्थात मान लीजिए फ्लावर का कलर रेड है या वाइट है, तो एक ही कैरेक्टर की दो चॉइसेस हैं, रेड एंड वाइट। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती हैं। डाइकोटोमस की को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें किसी भी टैक्सॉन के रिलायबल, बिल्कुल निश्चित कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, उनको सेलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद की बनानी चाहिए। हर कैरेक्टर में दो कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बताया, जैसे पेटल्स फ्री है या फ्यूज्ड है, हर एक चॉइस एक लीड कहलाती है, और जो दो कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस हैं उनको हम कहते हैं कपलेट। कई बार ऐसा होता है कि एक ही कैरेक्टर की दो से अधिक चॉइसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टैक्सॉन में रेड, येलो एंड वाइट फ्लावर्स हैं, तो उसमें हम उसको डाइकोटोमस बना लेंगे। कपलेट जो है हमें दो बनाने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट कपलेट हमने बनाया रेड वर्सेस नॉन रेड का, और सेकंड कपलेट येलो वर्सेस वाइट का। अब यहाँ पर हमने एक फैमिली रेननकुलेसी का एग्जाम्पल लिया है। 7 जेनरा यहाँ पर हमने लिए हैं, रेननकुलस, एडोनिस, एनीमोन, क्लीमेटिस, कैल्था, डेल्फिनियम एंड एक्विलिजिया। तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इन प्लांट्स के सामने लिखे जाते हैं। पहले हम उसकी लिस्टिंग करते हैं। तो जैसे रेननकुलस में हमने कैरेक्टर्स लिए प्लांट हर्बेशियस, फ्रूट एकीन, डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड कोरोला, स्पर एब्सेंट, पेटल विद नेक्ट्री एट बेस। यानी प्लांट हर्बेशियस है, नॉन वुडी है, एकीन फ्रूट है, और कैलिक्स एंड कोरोला अलग अलग दिखाई देते हैं, डिस्टिंक्ट हैं। स्पर इसमें नहीं पाया जाता है, मकरंद ग्रंथि वो होती है। अब यही कैरेक्टर्स, इसी तरह के कैरेक्टर्स हम सभी प्लांट्स के लिखेंगे। जैसे एडोनिस में प्लांट हर्बेशियस है, फ्रूट एकीन है, कैलिक्स एंड कोरोला डिफरेंशिएटेड है, स्पर एब्सेंट है, पेटल्स विदाउट नेक्ट्री। एनीमोन में प्लांट हर्बेशियस है, फ्रूट एकीन है, कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड, यानी कैलिक्स कोरोला जैसा ही होता है। पेरियंथ पेटेलॉइड, अगर कैलिक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं होते तो उनको हम क्या कहते हैं, पेरियंथ, और वो पेटेलॉइड हैं, पेटल्स की तरीके से हैं। स्पर एब्सेंट। क्लीमेटिस में प्लांट वुडी होते हैं, फ्रूट्स एकीन होते हैं, कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड, पेरियंथ पेटेलॉइड, स्पर एब्सेंट। कैल्था में प्लांट हर्बेशियस, फ्रूट फॉलिकल, कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड, पेरियंथ पेटेलॉइड एंड स्पर एब्सेंट। डेल्फिनियम में प्लांट हर्बेशियस होते हैं, फ्रूट फॉलिकल होता है, यहाँ पर फ्रूट फॉलिकल है, कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड, पेरियंथ पेटेलॉइड, स्पर 1 यानी स्पर पाया जाता है, एक होता है। एक्विलिजिया में प्लांट हर्बेशियस, फ्रूट फॉलिकल, कैलिक्स पेटेलॉइड, नॉट डिफरेंशिएटेड एंड स्पर 5। तो ये कैरेक्टर्स हैं जो कि हमने 7 प्लांट्स के लिख लिए एक साथ, उनकी लिस्टिंग कर ली। अब ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर हम कपलेट्स और लीड्स बनाएंगे। लीड
जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम लीड कहते हैं, और दो लीड्स जो हैं एक कपलेट बनाती हैं। दो जो कंट्रास्टिंग चॉइसेस हैं वो एक कपलेट बनाती हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्लांट्स वुडी, प्लांट हर्बेशियस, ये एक कपलेट है। प्लांट्स वुडी एक लीड है, प्लांट हर्बेशियस दूसरी लीड है, और प्लांट, ये पूरा एक कपलेट है। सेकंड कपलेट क्या है? फ्रूट एकीन, फ्रूट फॉलिकल। थर्ड कपलेट क्या है? कैलिक्स एंड कोरोला डिफरेंशिएटेड, कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिफरेंशिएटेड। स्पर प्रेजेंट एंड स्पर एब्सेंट, नंबर ऑफ स्पर 1 एंड नंबर ऑफ स्पर 5। सिक्स्थ, पेटल्स विद नेक्ट्री एट बेस, पेटल्स विदाउट नेक्ट्री एट बेस। अब यहाँ पर आप देखिए कि स्पर के लिए 3 चॉइसेस थी, यानी स्पर एब्सेंट और स्पर 1, स्पर 5। तो उसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया ताकि 2 कपलेट्स बन सकें। तो स्पर प्रेजेंट और स्पर एब्सेंट कर दिया, और दूसरे में नंबर ऑफ स्पर 1 एंड नंबर ऑफ स्पर 5। और यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है कि अगर हमने फर्स्ट वर्ड स्पर लिखा है, हम स्पर 1 ना लिख करके नंबर ऑफ स्पर 1 लिखेंगे, यानी जो फर्स्ट वर्ड है वो हमें चेंज करना पड़ता है। 3 तरह की डाइकोटोमस कीज होती हैं, योक्ड और इंडेंटेड की, ब्रैकेटेड और पैरेलल की, सीरियल और नंबर्ड की। योक्ड की या दंतुर कुंजीज, ब्रैकेटेड और पैरेलल कीज, कोष्ठीय या समानांतर कुंजियां, सीरियल और नंबर्ड कीज, क्रम या संख्यात्मक कुंजी। तो सबसे पहले हम लेंगे योक्ड या इंडेंटेड कीज। ये फ्लोरा और मैनुअल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो उस केस में जबकि की छोटी होती है तब हम योक्ड की बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लीड्स एंड टेक्सा योग की फॉर्म में अरेंज करते हैं, यानी एक के अंदर एक। जो फर्स्ट कपलेट हम यूज करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कैरेक्टर्स के ग्रुप को 2 में डिवाइड कर दे, यानी कोई कैरेक्टर जो उस ग्रुप को आधा आधा बांट रहा हो, जो उस ग्रुप को आधा कर रहा हो, उसको हम सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला कपलेट बनाते हैं। और उसके नीचे जो कपलेट्स आते हैं वो मार्जिन से थोड़ा सा एक निश्चित दूरी पर रखते जाते हैं, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रखते जाते हैं मार्जिन से। और जैसे जैसे सबऑर्डिनेट कपलेट्स आते हैं तो ये डिस्टेंस मार्जिन से बढ़ती जाती है। यहाँ आप देखिए, जो ऊपर हमने 7 टेक्सा लिए थे फैमिली रेननकुलेसी के, उसमें हमने किस तरह से की बनाई है। यहाँ पर फ्रूट का कैरेक्टर सबसे पहले लिया है। आप देख रहे हैं कि जो फ्रूट एकीन एंड फ्रूट फॉलिकल, ये फर्स्ट कपलेट हमने चुना है क्योंकि फ्रूट जो है, फ्रूट का कैरेक्टर उस पूरे ग्रुप को 2 में डिवाइड कर रहा था। तो सबसे पहला कपलेट हम वही लेंगे जो उस ग्रुप को आधा आधा बांट रहा हो। सेकंड कपलेट मार्जिन से थोड़ा अंदर है। तो अब फ्रूट एकीन है तो उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर वापस से अब आप अलग अलग कर लीजिए, फ्रूट एकीन कितने में है, फॉलिकल कितने में है। फिर फ्रूट एकीन है तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो वापस उनको आधा आधा बांट रहा है। तो मान लीजिए कैलिक्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला एंड कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला, ये कैरेक्टर है। तो फर्स्ट जो कपलेट है फ्रूट एकीन फ्रूट फॉलिकल। सेकेंड कपलेट है कैलिक्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला, कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला। तो फर्स्ट के अंदर जब सेकेंड आएगा तो मार्जिन से थोड़ा सा डिस्टेंस होगा उसका। इसी तरीके से कैलिक्स अगर डिफरेंशिएटेड है तो फिर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो 2 प्लांट्स में अलग अलग है, वो है पेटल विद बेसल नेक्ट्री एंड पेटल विदाउट बेसल नेक्ट्री। तो फिर जो थर्ड कपलेट आएगा वो साथ में आ रहा है वैसे, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर खत्म हो जाता है और हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये थर्ड कपलेट फिर मार्जिन से थोड़ा सा और अधिक दूरी पर होगा। तो यहाँ पर आपने देखा फ्रूट एकीन, कैलिक्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला, पेटल्स विद बेसल नेक्ट्री। तो इन 3 कैरेक्टर से रेननकुलस आइडेंटिफाई हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर का जो प्लांट हमने रेननकुलस लिया था वहाँ 1 नंबर लिख करके हम रेननकुलस लिख देंगे।
इसी तरीके से अगर फ्रूट एकीन है, कैलिक्स डिफरेंशिएटेड है और पेटल्स विदाउट बेसल नेक्ट्री, तो सेकंड नंबर का प्लांट एडोनिस आइडेंटिफाई हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कपलेट की दोनों लीड दूर दूर हैं। अब सेकंड लीड जो है कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला, यानी फ्रूट तो एकीन ही है लेकिन कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड। अब कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड में फिर दो तरह के कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट प्लांट्स में, एक में प्लांट्स वुडी हैं, एक में हर्बेशियस हैं। तो जो प्लांट्स वुडी हैं वो कौन सा है, फिर हम देखेंगे फोर्थ नंबर का जो क्लीमेटिस है उसमें प्लांट वुडी है। तो ये सारे कैरेक्टर उसमें आ जाएंगे। क्लीमेटिस में फ्रूट एकीन, कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड और प्लांट्स वुडी। इसी तरीके से अगर प्लांट हर्बेशियस है तो एनीमोन, जो कि थर्ड नंबर पे हमने प्लांट रखा था लिस्ट में। इसी तरीके से फ्रूट फॉलिकल, अब फॉलिकल है तो उसमें स्पर प्रेजेंट है या स्पर एब्सेंट है। तो अगर स्पर प्रेजेंट है तो उसको थोड़ा मार्जिन से हट करके हम लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस नंबर ऑफ स्पर कितने हैं। नंबर ऑफ स्पर 1 है तो डेल्फिनियम, और नंबर ऑफ स्पर 5 है तो एक्विलिजिया, और स्पर एब्सेंट है तो फिफ्थ नंबर पे जो हमने प्लांट रखा था कैल्था। तो इस तरीके से ये कीज बनाई जाती हैं, इंडेंटेड होती हैं, एक के अंदर योग्ड होती हैं। फर्स्ट कपलेट का मार्जिन से डिस्टेंस जो होगा, सेकंड का थोड़ा दूर होगा, सेकंड कपलेट का, थर्ड का और दूर होगा। इस तरीके से डिस्टेंस एक मेंटेन की जाती है मार्जिन से। लेकिन इस कीज के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। लंबी कीज के लिए ये जहाँ का फ्लोरा बहुत ज़्यादा है या लंबी कीज बनानी है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे। मार्जिन से जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो अल्टरनेट जो लीड है उसको, एक लीड कहीं है, एक लीड कहीं बहुत दूर है, तो फिर उसको लोकेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पेज की भी वेस्टेज होगी, स्पेस की वेस्टेज होगी। स्मॉल कीज को बनाने के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रैकेटेड और पैरेलल की। पैरेलल में पैरेलल रखा जाता है, ये लार्जर फ्लोरा के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे फ्लोरा ऑफ यूएसएसआर, फ्लोरा ऑफ सेंट्रल एशिया। इसमें जो कपलेट्स की दोनों लीड हैं वो हमेशा साथ में रहती हैं। पेजेस की वेस्टेज नहीं होती क्योंकि मार्जिन से सेम डिस्टेंस रहता है। यहाँ हम सभी कपलेट्स को साथ में लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, मार्जिन से उनका डिस्टेंस भी सेम होता है। जैसे सभी कपलेट्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे फ्रूट एकीन, फ्रूट फॉलिकल, कैलिक्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला, कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला, पेटल विद बेसल नेक्ट्री, पेटल विदाउट बेसल नेक्ट्री, प्लांट्स वुडी, प्लांट हर्बेशियस, स्पर प्रेजेंट, स्पर एब्सेंट, नंबर ऑफ स्पर्स 1, नंबर ऑफ स्पर्स 5। अब यहाँ देखिए हमें कैसे करना है, ये कीज कैसे बनती हैं। फ्रूट एकीन है तो सेकंड नंबर का कपलेट देखें। सेकंड कपलेट क्या है, कैलिक्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला एंड कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला। तो कैलिक्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला है, तो अब आप थर्ड नंबर का कपलेट देखेंगे, पेटल्स विद बेसल नेक्ट्री, पेटल विदाउट बेसल नेक्ट्री। तो थर्ड नंबर का कपलेट देखने पर हमें मिला पेटल विद बेसल नेक्ट्री। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 नंबर का जो प्लांट था रेननकुलस, उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और अगर पेटल विदाउट बेसल नेक्ट्री है तो सेकंड नंबर का प्लांट एडोनिस आइडेंटिफाई हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था फ्रूट फॉलिकल। अगर फ्रूट फॉलिकल है तो हमें फिफ्थ कपलेट देखना है। फिफ्थ कपलेट क्या है, स्पर प्रेजेंट और स्पर एब्सेंट। अगर स्पर प्रेजेंट है तो वापस से हमें सिक्स्थ कपलेट देखना है। सिक्स्थ में क्या है, नंबर ऑफ स्पर्स 1, नंबर ऑफ स्पर्स 5। नंबर ऑफ स्पर अगर 1 है तो डेल्फिनियम, जो कि हमने 6 नंबर का प्लांट लिस्ट में 6 नंबर पे था, और नंबर ऑफ स्पर 5 है तो 7th नंबर जो लिस्ट में था एक्विलिजिया वो होगा। इसी तरीके से कैलिक्स नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला, तो हमें फोर्थ कपलेट देखना पड़ेगा। प्लांट्स वुडी, प्लांट्स हर्बेशियस। अगर प्लांट्स वुडी हैं तो क्लीमेटिस, और प्लांट हर्बेशियस है तो एनीमोन। एनीमोन जिसको हमने थर्ड नंबर पे रखा था अपनी लिस्ट में, और क्लीमेटिस जिसको हमने अपनी लिस्ट में फोर्थ नंबर पे रखा था। तो वो लिस्ट का नंबर भी यहाँ पर देंगे
साथ में। तो अब आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अब मैं आपका एक प्लांट के बारे में बताती हूँ, एक टैक्सॉन के बारे में बताती हूँ। जैसे फ्रूट एकीन, सेकंड कपलेट, कैलिक्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला। अब हमें थर्ड देखना है, पेटल विद बेसल नेक्ट्री। तो ये 3 कैरेक्टर्स रेननकुलस में हैं। इसी तरीके से फ्रूट फॉलिकल, तो हमें 5 नंबर का देखना है, स्पर प्रेजेंट, स्पर एब्सेंट। फ्रूट फॉलिकल है और स्पर प्रेजेंट है, तो हमें 6 नंबर का देखना है कपलेट। अगर नंबर ऑफ स्पर 1 है तो डेल्फिनियम, 5 है तो एक्विलिसिया। तो इस तरह से ये कीज बनाई जाती है। इसके बाद है सीरियल और नंबर्ड की। ये अधिकतर एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज की जाती है। इसमें भी मार्जिन से डिस्टेंस सेम रहता है और पेजेस की वेस्टेज नहीं होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लीड्स अगर अलग अलग हो भी जाती हैं तो उनके जो अल्टरनेट लीड हैं उनको लोकेट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अल्टरनेट लीड का सीरियल नंबर दिया जाता है। अब किस तरह से ये डाइकोटोमस कीज बनाई जाती हैं? एक तो जो डाइकोटोमस कीज हैं स्ट्रिक्टली डाइकोटोमस होनी चाहिए, द्विभाजी होनी चाहिए। 2 लीड्स किसी भी कपलेट की एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव जैसे मैंने कि बताया था, आपको पहले भी बताया था, पेटल्स फ्री या पेटल्स फ्यूज्ड, फ्लावर कलर रेड या फ्लावर कलर वाइट, प्लांट हर्बेशियस या प्लांट वुडी। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं ओवरलैप नहीं करने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए लीफ का साइज हमने दिया 5 to 25 सेंटीमीटर, दूसरे में आप कहते हैं 20 to 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 to 25 के अंदर 20 भी आ जा रहा है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी कपलेट की दोनों लीड्स एक ही इनिशियल वर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए, और सक्सेसिव जो कपलेट है उसका इनिशियल वर्ड सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम ट्रीज के लिए कीज बना रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 की बनानी पड़ेंगी। एक तो वेजिटेटिव उसके कैरेक्टर्स की कीज बनानी पड़ेगी, एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की कीज बनानी पड़ेगी, ताकि हम उसको अलग अलग सीजन में कभी भी हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाएं। वेग स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। वेग स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? जैसे जिसमें कुछ भी निश्चितता नहीं है, जैसे फ्लावर्स लार्ज या फ्लावर्स स्मॉल। लार्ज का क्या, कितना लार्ज, कितना स्मॉल, ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनिशियल कपलेट है वो इस तरह का सेलेक्ट करना चाहिए जो ग्रुप को 2 में डिवाइड कर दे, ऑलमोस्ट इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। अगर प्लांट डायोशियस है उसके लिए भी 2 सेपरेट कीज बनती हैं। मेल प्लांट के लिए अलग की बनेगी और फीमेल प्लांट के लिए अलग की बनेगी। अब इसके बाद मोनोथेटिक सीक्वेंशियल कीज क्या होती हैं और पॉलीथेटिक सीक्वेंशियल कीज क्या होती हैं। मोनोथेटिक जैसा कि अभी आपने देखा, इसमें एक ही कैरेक्टर को लिखा जाता है, जबकि पॉलीथेटिक में एक के साथ कई कैरेक्टर्स को हम लिखते हैं एक साथ एक लीड में। तो कई बार क्या होता है, एक कैरेक्टर के कारण कुछ जो यूज कर रहा है कि उससे कोई गलती भी हो सकती है, या कोई कैरेक्टर किसी समय अपवाद भी हो सकता है। तो उस केस में पॉलीथेटिक जो कीज हैं वो ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो आज आपने पढ़ा सिंगल एसएस की के विषय में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मल्टी एसएस की के विषय में बताएंगे। थैंक यू।